जागते रहो। दो लाइन कहीं आई, किसी ने भेजी, शराब जो मजा पीने में है वो मैं खाने के सामने खड़े होने में का। पीना है उसका दो दो घुट भर भर के पीना है। मैं खाने के सामने खड़े होके वो पीने का मजा कहां से आएगा। परमात्मा के संबंध में जितनी भी बातें कर लो, जितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, जितने भी उपाय कर लो, जप करो, तप करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, मूढ़ों की तरह साधनाएं सिद्धियां करो, वो केवल ऐसा ही होगा जैसे कोई प्यासा पानी तो ना खोजे, पानी तो ना पिए, लेकिन पानी का सूत्र पकड़कर बैठा रहे, H2O। सभी स्कूल के बच्चे जान लेते हैं कि H2O से पानी बनता है, लेकिन प्यासे की प्यास बुझती है कहीं उससे? परमात्मा की प्यास जिसे लगी है उसकी प्यास कभी बुझेगी तुम्हारे शास्त्रों से, गीता से, कुरान से, पुराण से? वो केवल जानकारी है, वो केवल फॉर्मूले हैं, जैसे पानी का फार्मूला। लेकिन प्यास तो पानी से बुझेगी। अभी तुमने सुना ना, जो मजा पीने में है वो मैं खाने के सामने खड़े होने में नहीं। तुम्हारे सारे शास्त्र तुम्हें परमात्मा के बारे में बता सकते हैं, पिला नहीं सकते। पिलाएगा तो कोई पियक्कड़, पिलाएगा तो कोई बुद्ध अपनी आंखों से जाम पे जाम ढाल ढाल के पिलाएगा। तुम पढ़ते क्यों हो शास्त्र? क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारा अहम वो खाली नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ उपद्रव, क्योंकि उसे अहंकार है। उस अहंकार की पुष्टि के लिए कि मैं इन चीजों को जानता हूं, मैं धर्म को जानता हूं, मैं शास्त्रों को जानता हूं, मस्तिष्क में खुजलाहट होती रहती है, और वो खुजलाहट अहंकार को ही तो भरना चाहती है, तुम्हारे अहंकार को। लेकिन इससे तुम्हें परमात्मा का पता नहीं चलता है, और ना ही धर्म का। हो सकता है तुम्हें हिंदुत्व का पता चल जाए, तुम्हें इस्लाम का चल जाए, लेकिन शराब का पता तो पीने के बाद चलता है। झूमने का मजा तो शराब पीने के बाद ही आता है। वरना तुम खूब नाच लो, खूब गा लो, मृदंग बजा लो, करताल बजा लो, लेकिन शराबी की भांति ना झूम पाओगे। उस परमात्मा के प्रेम की जिसने दो घूंट भर ली, उसकी भांति तुम ना झूम पाओगे। क्योंकि जितना भी तुम झूम लो, जितना भी गिर जाओ, लेकिन जो शराबी की स्वाभाविक लड़खड़ाहट होती है वो तुम कहां से लाओगे? जो उस दीवाने की, जो उसके दीवाने की मस्ती होती है, वो तुम कहां से लाओगे? लंबे ऊंचे तिलक लगा लो, गले में मालाएं पहन लो, हरि नाम कंठियां पहन लो, लेकिन वो मस्ती कहां से लाओगे उस पागल की? उस पागल की मस्ती में जब तक तुम पागल ना हो जाओ, जब तक तुम्हें वो मस्ती नहीं आएगी। उसी प्रकार कुरान तुम्हारे मस्तिष्क में बसे हों तो बसे रहने दो, लेकिन तुम उससे डंग बगाओगे नहीं, बल्कि तुम तो उससे और स्थिर, संभले खड़े हो जाओगे। चरित्र और बलिष्ठ हो जाएगा, बुद्धि और अधिक तर्क वितर्क करने लग जाएगी। लेकिन अगर वो ही कुरान, पुराण और गीता तुम्हारे हृदय में उड़ेल दी जाए, हृदय की उतांग तरंगों को संचालित करे, तो तुम बहोगे उसी में लहरों की भांति, उसी कुरान के नशे में,
और पियोगे परमात्मा के प्रेम का प्याला। धर्म धर्म बुद्धि में होना ही नहीं चाहिए। ये जो तुम बुद्धि में भरते हो ना, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं धार्मिक, मैं ठीक दूसरा गलत, ये तुम्हारी बुद्धि में भरे हुए हैं। धर्म तो हृदय में होना चाहिए। मस्ती तो हृदय में होनी चाहिए। बुद्धि भूलने के बाद ही शराबी गिरता है। शराबी कब लड़खड़ाता है? जब तक उसकी बुद्धि काम कर रही है तब तक तो लड़खड़ाएगा ही नहीं। शराबी तभी लड़खड़ाता है, तभी झूमता है जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन तुम्हारा पांडित्य तो बुद्धि की बात करता है, और पांडित्य तो बुद्धि को ही भरता है। उसका सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा ज्ञान बुद्धि को ही तो भरना है। लेकिन धर्म तो बुद्धि को छोड़ने की बात करता है, और धर्म तो हृदय को भरने की बात करता है। धर्म का सारा कार्य हृदय से होता है। अगर तुम्हारी वही कुरान, तुम्हारी वही गीता मस्तिष्क में ना होकर हृदय में होती, तो तुम स्वयं प्रमाण हो जाते उस परमात्मा के, उस अल्लाह के। तुम्हें देखकर कोई भी कह देता कि अल्लाह है, लेकिन पांडित्य को तो बोलना पड़ता है, तब भी कोई परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो शब्दों से बताता है। शब्दों से उसे कैसे जानोगे? जो मजा पीने में है वो मैं खाने के सामने कहा, उसको पीना था। परमात्मा है, इस बात को तुम कैसे सिद्ध करोगे? अगर तुम सिद्ध कर भी दोगे, तुम्हारे पंडित पुरोहित सिद्धि तो कर रहे हैं, तो नास्तिक खंडन कर देगा। और बातों से, बुद्धि से सिद्ध करके लाभ भी क्या? पांडित्य सदा सदा से ही तो यही करता आया है, लेकिन परमात्मा सिद्ध हुआ। लेकिन जो पी गए 2 घुट प्रेम का प्याला, उन्होंने तो परमात्मा को ही डकार लिया। प्याले में डाल के, जाम में डाल के पी गए। सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पीने वाले पी गए। और जिन्हें जीते जागते कृष्ण की आंखों में, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद की आंखों में, नानक के चेहरे में उस परमात्मा के अस्तित्व की झलक नहीं दिखी, उन्हें पांडित्य की पुस्तकों में, पंडित के वचनों में कहां से परमात्मा दिखेगा? कैसे अल्लाह का दीदार होगा? परमात्मा सिद्ध होता ही तब है जब तुम परमात्मा के गवाह हो जाओ, परमात्मा की तरह हो जाओ। जब तुम्हारी आंखों में परमात्मा की लहर महसूस हो, तभी परमात्मा सिद्ध होता है, तभी परमात्मा का अवतरण होता है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि परमात्मा का अवतार नहीं होता, परमात्मा का अवतरण होता है, और वो अवतरण होता है तुम्हारे भीतर। लेकिन तुम अवतार में ही ख्यालों में खोए रहते हो, अवतार के बारे में ही पढ़ते हो, अवतार के बारे में ही बड़े बड़े उत्सव मनाते रहते हो, और परमात्मा की 2 घूंट से हमेशा वंचित रहते हो। तुम्हें लगता है गीता पढ़ के मिलेगा, कुरान पढ़ के मिलेगा। अगर तुम्हारे किसी भी शास्त्र से मिल सकता होता तो मिल गया होता। अगर तुम्हारे उपायों से वो मिल सकता होता तो तुम्हें मिल गया होता। उपाय तो तुम किए जा रहे हो। परमात्मा तुम्हारी आंखों में लहर बन के मालूम होना चाहिए, और तभी परमात्मा सिद्ध होता है। अन्यथा तो तुम्हारे महात्मा बुद्धि का ही तो विलास करते रहते हैं, बुद्धि भरते रहते हैं। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे जो ब्रह्म है उसे कैसे बोलना पड़े मैं ही ब्रह्म हूं? यानी अभी तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम ब्रह्म हो।
वो सीधा सीधा तुम्हें एक ही बात बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे प्रणाम करो क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। गले में फूलों की मालाएं पहनकर, हाथ में सन्यासियों का डंडा लेकर स्टेज पर बैठकर अपने चरण पुजवाते हैं और दबी आवाज में तुम्हें बताते हैं कि तुम अज्ञानी हो और मैं ज्ञानी हूं। बस केवल इसी कारण वो अपने आप को उस परमात्मा के साथ बहने से चूक जाते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। परमात्मा का अनुभव से चूक जाते हैं और जन्मों जन्मों से इसी अहंकार के कारण ही चूकते आए हैं। जब तक तुम कुरान को, पुराण को हृदय में नहीं विराजते, तुम्हारे हृदय में ना वो ढल जाए, तुम्हारी नसों में ना बह जाए, तुम्हारे खून में ना दौड़ने लग जाए, तब तक तुम परमात्मा के आगे झुक नहीं पाते, तुम्हारा समर्पण नहीं होता उस अल्लाह के आगे, और ना ही तुम्हारा अहंकार मिटता है। अगर तुम इन सभी पुरानों कुरानों को कंठस्थ कर लो, बुद्धि में बिठा लो, तो ध्यान देखना तुम और अकड़ जाओगे, तुम्हारा अहंकार और बलवान हो जाएगा। मैं खाने के सामने खड़े होने से कुछ नहीं होगा, मैं खाने की बात ही मत करो। तुम भीतर आओ, मेरे पास आओ और जाम पियो और झूमो। क्या बात करनी मैं खाने की और क्या बात करनी धर्म की। उस परमात्मा को पी जाओ। लेकिन तुम्हारे महात्मा वो तो तुम्हें कुछ और ही सिखाते हैं। तुम देखो होता क्या है। तुमने देखा चैतन्य को, चैतन्य तो कोई एक होता है, कबीर तो कोई एक होता है जिन्होंने पी, वरना पूरा भारत भरा पड़ा है और ज्ञान के ढोए से भरा पड़ा है, ज्ञान के ढोए हुए महात्माओं से भरा पड़ा है। मैंने कई बार तुम्हारे टीवी पर देखा, कई लोग आते हैं, कोई कुछ बापू बन जाता है, कोई कुछ बापू बन जाता है, कोई अखाड़े का महंत बन जाता है और कोई शब्दों का खेल करता है, और वो सरेआम छाती ठोक कर कहते हैं दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। क्या हो रहा है? शब्दों के साथ खेलना। परमात्मा, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, तुम्हारे कवि भी तो शब्दों के साथ खेलते हैं, लेकिन सरल हैं, लेकिन अच्छे हैं, तुम्हें धोखा नहीं देते। लेकिन मूढ़ों की भीड़ क्या समझेगी, क्योंकि सामने कोई दूसरा है भी तो नहीं। लेकिन फिर भी इसी दुनिया में वर्षों में कोई एक पीने वाला, कोई एक शराबी तो निकल ही आता है। फिर उसको देखकर तो पता ही चल जाता है कि शराबी की मस्ती क्या होती है और बातों से कथा करने वाले में कितना अंतर होता है। शराब पीते तो बहुत हैं, लेकिन उस शराब की मस्ती में झूमता तो कोई एक ही है। कोई एक दो ही झूमते हैं। झूमने से हर कोई डरता है, क्योंकि बदनामी होगी, संसार में उपद्रव होगा, इसलिए एक दो घुट ऊपर ऊपर से पी ली। कभी देखना तुम्हें पंडित पुरोहित कभी भी झूमता नहीं दिखेगा। मीरा झूमती है, चैतन्य झूमता है, कबीर झूमता है, नानक झूमता है, लेकिन पांडित्य, पुस्तकों को रटने वाला, पुस्तकों को रटने से ब्राह्मण होने का कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से भी ब्राह्मण होने का कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्राह्मण होने का सीधा सीधा मतलब है कि तुम ब्रह्म को जान लो। ब्राह्मण होने का सीधा सीधा मतलब है कि तुम उस ब्रह्म को जान लो, वरना भारतवर्ष है। चतुर्वेदी के घर में जितने भी पुत्र पैदा हो सब चतुर्वेदी, त्रिवेदी के घर में त्रिवेदी, द्विवेदी के घर में द्विवेदी और ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञाता। लेकिन आज ब्राह्मण क्या हो गया है? जिसके ब्राह्मण के घर में जो पैदा हो गया वो ब्राह्मण। क्या ये सारे ही
ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले ब्रह्म को जानने वाले हो जाते हैं, या ब्रह्म को जाने जनाए पैदा हो जाते हैं? हमारे भारत में कई धारणाएं बिल्कुल उल्टी बनी हुई है। जैसे तुम डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरानी कह देते हो, लेकिन ध्यान से देखना, दवाई तो हमेशा डॉक्टर से ही लेते हो, या डॉक्टरानी से भी कभी दवाई लेते हो? नहीं, वो केवल भाषा है। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम उसकी दवाई को देने के अधिकारी नहीं हो जाते। तिलक लगा लिया, उसकी दवाई देने लग जाएंगे, उसके 2 घुट पिलाने लग जाएंगे? नहीं, तुम वैसे ही डॉक्टर हो जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरानी। नाम से डॉक्टरानी कुछ भी तो लाभ नहीं, तुम नाम से ब्राह्मण कुछ भी तो लाभ नहीं। तुम्हें स्वयं परमात्मा का नहीं पता। जब तक जागोगे नहीं तब तक बोध नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। बस एक बार अगर आंख खुल गई, फिर कुछ भी तो नहीं है जो आवश्यकता रटने की, ना कुरान रटने की, ना पुराण। कुरान और पुराण रटने से किसी का बोध जागता है? ये तो उन व्यक्तियों के वक्तव्य हैं जिनका बोध जाग चुका है। जैसे एक आम का वृक्ष, उसका फल आम, और जो तुमने खाया गूदा। गूदा उस फल का, उस पूरे वृक्ष का फल का खाने वाला हिस्सा है, लेकिन आम के गूदे से आम का वृक्ष लगता है कभी? नहीं ना। आम के गूदे से आम का वृक्ष कभी नहीं लग सकता। ये तुम्हारे शास्त्र तो वो आम का गूदा है, जिसने उसको पिया, जिसने उसको गटका, उसके वक्तव्य हैं। शास्त्रों से बुद्धि बढ़ती है, हृदय नहीं बढ़ता। शास्त्रों से सोई सोई बुद्धि जागती है, बोध नहीं जागता है। मैं तो तुम्हारे बोध जागने की बात करता हूं, मैं तो तुम्हें बुद्धत्व तक पहुंचाने की बात करता हूं। बुद्धत्व तक, बोध धर्म तक नहीं। ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें बोध बना रहा हूं। और बोध होके क्या हो जाएगा? जैसे तुम यहां शास्त्र रट रहे हो, वैसे बोध शास्त्र रट रहा है। लेकिन जागा कोई भी व्यक्ति, शास्त्र पढ़ने का, रटने का नाम नहीं, शास्त्र जीने का नाम है। और ऐसे जियो कि शास्त्र तुम्हारी गवाही हो जाए, तुम स्वयं शास्त्र बन जाओ और तुम्हारे हृदय से शास्त्र फूट फूट कर निकले। तुम गीता के गवाह बन जाओ, तुम कुरान के गवाह बन जाओ। तुम्हें देखते ही गीता याद आ जाए, तुम्हें देखते ही कुरान याद आ जाए, तुम्हें देखते ही बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस याद आ जाए। और यही तो जागरण है, बस यही तो बुद्धत्व है। और इसी अवस्था का नाम तो निर्वाण है, और इसी अवस्था का नाम तो मुक्ति है। इसी अवस्था का नाम तो मोक्ष है, और इसी अवस्था का नाम तो परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे शास्त्रों में आया है ना कि परमात्मा को सूंघा नहीं जा सकता, परमात्मा को चखा नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता। मैं कहता हूं परमात्मा को पिया जा सकता है। पी जाओ उसे 2 घूंट डालकर, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या मस्ती आएगी उसके नाम की। जो मजा पीने में है वो मैं खाने के सामने खड़े होने में नहीं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।